केदारनाथ में फिर से आएगी आपदा। एक सिद्ध अघोरी ने कर दी ऐसी भविष्यवाणी जिसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। केदारनाथ में अघोरियों और साधुओं की कहानियां कई सारी सुनने को मिल जाएंगी। केदारनाथ एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां पर लोग अपनी मुरादें पूरी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति ही साधु संत की होती है और गृहस्थ जीवन में उनका मन नहीं रमता। आज की घटना भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिनका जीवन गृहस्थ जीवन में ना लगा और वे चले आए बाबा केदारनाथ की शरण में। सबसे पहले यदि आप भी महादेव को अपना परम पिता परमेश्वर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना है नैनीताल में रहने वाले जगदीश की। जगदीश जब से पैदा हुआ था उसकी माँ मिताली अत्यंत खुश रहने लगी थी। मिताली के पति अंग्रेजों के नौकर थे और यह घटना जिस समय की है उस वक्त भारत में अंग्रेजों का राज था। मिताली के पति जो भी कमाते उससे घर ठीक ठाक तरीके से चल जाता था, पर उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अंग्रेजों के राज में एक ऐसा अधिकारी बनेगा कि जिसे देखकर सभी गर्व करेंगे। जगदीश जब अपनी माँ के पेट में था तब से उसकी माँ मिताली रामायण, वेद पुराण और शिव पुराण का अध्ययन करती थी, जिसका असर ये हुआ कि जब जगदीश इस दुनिया में आया तब से ही उसकी वाणी एक महापुरुष की तरह हो गई थी। बचपन से ही जगदीश की सभी हरकतें आदतें साधु संतों के समान थी। वो बैठता भी तो ध्यान की मुद्रा में, फल और सादा भोजन खाकर ही पूरा दिन गुजार लेता। 4 वर्ष की उम्र में ही वो ज्ञान की बातें करता और अपने सभी सखाओं को सुनाता। जगदीश की ये हरकतें कहीं न कहीं उसकी माँ को अत्यंत चिंता में डाल देती। मिताली जगदीश को समझाया करती कि वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं है, पर जगदीश हमेशा ध्यान में ही लगा रहता। जगदीश महादेव को पूछता था और उनके ही समान तप और ध्यान करता था। जगदीश जब बड़ा होने लगा तो उसके पिता ने सोचा कि उसकी शादी करवा देते हैं, शायद उसका जीवन बदल जाएगा। शायद वो एक साधु के जीवन से एक सामान्य मनुष्य के जीवन को जीने लगे और इसी कारण जबरदस्ती 13 वर्ष की उम्र में ही जगदीश का विवाह करवा दिया गया। पर जगदीश इन चीजों से कहां रुकने वाला था। उसने तय किया कि वह घर छोड़कर महादेव की शरण में जाएगा। अब एकमात्र यही उपाय है। एक दिन जगदीश अपने परिवार वालों को छोड़कर निकल पड़ा केदारनाथ। इस वक्त पूरे देश का माहौल काफी खराब था। ऐसी परिस्थिति में सभी से लड़ झगड़ कर जगदीश उत्तराखंड जा पहुंचा। वो उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उस वक्त बाबा केदारनाथ की मंदिर वैसी नहीं थी जैसे कि आज है, सिर्फ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। जगदीश वहीं रहकर महादेव की तपस्या करने लगा। करीबन 60 साल तक जब महादेव ने देखा कि जगदीश की आस्था और लगाव सच्ची है तो खुश होकर उन्हें दर्शन दिए। इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब ये बात सामने आई कि महादेव ने किसी साधु को दर्शन दिए तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। जगदीश की तपस्या और तप महादेव के दर्शन से सफल हो चुकी थी। महादेव ने जगदीश को नए नाम से पुकारा, वह था अंतदेव। अब जगदीश अंतदेव के नाम से पूरे केदारनाथ में जाना जाने लगा। अंतदेव इतने महान संत बने कि उनकी कही हुई हर एक बातें सच होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि उन पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद था। जब केदारनाथ में आपदा आने वाली थी तब अंतदेव 103 वर्ष के थे। उस अवस्था में भी उन्होंने प्रलय आने से पहले की घोषणा कर दी थी और सभी को चेतावनी दे दी थी कि प्रलय आने वाला है, सभी अपनी अपनी जान बचा लें, क्योंकि इस प्रलय से यह दुनिया विनाश की ओर जाने वाली है। जितने पाप और जितनी गलतियां अब तक हुई हैं उन सभी को सुधारने का सही मौका है। प्रलय आने से ठीक 15 दिन पहले अंतदेव ने ऐसी भविष्यवाणी की जो एकदम सटीक निकली। ऐसे ही एक बार अंतदेव को मिलने एक बूढ़ी स्त्री आई। वह स्त्री अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। उसका इकलौता बेटा था जो उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। बद्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने आई थी। तभी उसे बाबा अंतदेव के बारे में पता चला तो वह उसके पास उनसे मिलने के लिए चली गई। बाबा ने स्त्री को देखते ही कह दिया कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन में तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। स्त्री घबरा गई। उसे लगा कि न जाने ऐसी क्या बात कर रहे हैं। बाबा ने उनसे पूछना चाहा पर तब तक उसका बेटा पीछे उसके पास आ गया और उसके बेटे को देखकर बाबा को समझ आ गया कि वह करीबी यही है। उसने उस स्त्री को कहा कि तुम यदि घर वापस गई तो तुम्हारी मृत्यु तय है। वह स्त्री नहीं मानी। उसे लगा कि यह कोई ढोंग रच रहे हैं, यह स्वांग रच रहे हैं। स्त्री अपने बेटे के साथ अपने घर चली गई। एक दिन उसका बेटा कुछ कागज लेकर अपनी माँ के पास आया और कहा कि तुम काफी बूढ़ी हो चुकी हो, आखिर तुम्हारे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। माँ को समझ नहीं आया अचानक यह बातें क्यों। बेटे ने फिर कहा घर को मेरे नाम पर कर देती हो। बेटे ने फिर कहा घर को मेरे नाम पर कर दो। माँ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
कि यह घर मेरे बाद बुजुर्गों के आश्रम में चला जाएगा। बेटे को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने फिर एक बार कहा, इसकी क्या जरूरत है, तुम यह घर मेरे नाम कर दो। जब माँ ने इस बात को साफ इनकार कर दिया तो उसके बेटे ने एक भारी सी वस्तु से अपनी माँ के सर पर दे मारा। अंत समय में उस बूढ़ी औरत को बाबा अंतदेव की बात याद आई और वो महादेव का नाम जपते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। उन्हीं बाबा अंतदेव ने एक और भी भविष्यवाणी की है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो केदारनाथ में एक बार फिर से प्रलय आएगा, क्योंकि केदारनाथ को अब एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, महादेव के दर्शन के लिए नहीं। और केदारनाथ में साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ के पर्यावरण को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से महादेव का प्रकोप सबको देखने को मिले। इसलिए उन्होंने पहले से ही सबको ये निर्देश दिया है कि सब लोग इस बात पर ध्यान दें और इस प्रलय को रोक लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।